चलिए, तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? कल हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले बताइए हमको कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? समझ में आ रहा है? सेल कितना प्रकार का होता है? कौन कौन सा? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। समझ में आ रहा है? और बहुत तरीके का बताए थे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, याद है आप लोगों को? और आप लोग का नोट्स भी कुछ कमेंट नहीं आया, ठीक है? पढ़ाई कीजिए बाबू, पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखिए। आज देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट सेल के बारे में। किसके बारे में? प्लांट सेल के बारे में। ये याद रखना, प्लांट सेल। हम इसको और एक अलग तरीके से बताएंगे तुमको, लेकिन पहले यहाँ से देख लो। ये क्या है? ये बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या है? जैसे यहाँ पे एक ड्राइंग बना हुआ है, राइट? हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये एक बाहर में एक पार्ट है, राइट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। अब ये सेल वॉल होता क्यों है इस सेल में? ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इस इन्वायरमेंट से। समझ में आया? जैसे मान लो कि कुछ नुकसान वाला इन्वायरमेंट होगा तो सेल वॉल क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ पेड़ में होता है, एनिमल में नहीं, राइट? ठीक है। तो उसके बाद फिर देखिए, अब इसका एक पार्ट जानते हैं हम लोग। सेल वॉल तो कंप्लीट हो चुका। सेल वॉल यहां देखिए क्या लिखा हुआ, एन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में जो लेयर है ये आपका सेल वॉल है। समझ में आ रहा है कैसे? जैसे मान लीजिए अब हमको यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, तो यहां पहुंचने के लिए पहले इससे टकराना होगा ना, तो ये टकराने के लिए ये क्या है? सेल वॉल। और ये बहुत ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी ज्यादा हार्ड होता है। अगर इसको हम लोग मार दिए तो इसको मारना फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, सेकेंडरी चीज देखिए, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या करता है ना, सेल में जो खराब ऑर्गेनल पड़ा हुआ रहता है उसको आउट कर देता है। आउट माने इसी को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यही जब देखिए किसी के जो खाना नहीं खाता है उसका शरीर जो है पतला होने लग जाता है। क्यों पता है? क्यों पता है? जब इसको खाना नहीं मिलता है ना, तो लाइसोसोम्स बहुत अलग टाइप का आदमी है, सेल्फिशनेस होता है ना कोई। जैसे मान लो कि हमको चाहिए, मतलब चाहिए, तो उसी टाइप का। अगर इसको खाना नहीं मिला तो ये सेल के ऑर्गन को ही खाने स्टार्ट कर देगा। मतलब समझो, हमको बाहर से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सेल वॉल। लेकिन अंदर से कौन खा सकता है? तो अगर मान लो सेल वॉल भी गया तो ये खत्म पेड़ का अस्तित्व, और लाइसोसोम्स भी अगर गया तो ये पेड़ का अस्तित्व खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमेशा हम लोगों को दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर सेल वॉल नहीं रहा तो डायरेक्टली वो कहां पहुंच जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। अब देखो, यही सब चीजें छोटे वाला सेल वॉल में होगा, मतलब छोटे पेड़ में होगा। समझ में आ रहा है? मान लेते हैं ये एक बड़ा पेड़ का सेल वॉल है और छोटा पेड़ का यही होगा ना सेल वॉल, सेम टू सेम होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें सब चीज नाजुक होगा थोड़ा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको भी समझाएंगे। ये बड़े वाले पेड़ में क्या होगा? थोड़ा सा कठोर होगा, लेकिन जो छोटा वाला पेड़ होगा उसमें क्या होगा? नाजुक होगा। समझ पा रहे हैं? जिसकी वजह से उसको तोड़ पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए गोल्गी एपरेटस, इसका क्या काम होता है बाबू? ये प्रोटीन और लिपिड को क्या करता है? पैक करता है, पैक करके सेल को दे देता है। ले भैया प्रोटीन दे रहे हैं, जाके पहुंचाओ सबको। क्योंकि ये हम लोग अगर सेल जिंदा है तभी हम लोग जिंदा है, और खाना, प्रोटीन, ये सब किसको चाहिए? सेल को। तो सेल का कौन सा पार्ट जो है वो प्रोटीन और लिपिड पहुंचाता है? एपरेटस। समझ में आ रहा है? अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जैसे तुम लोग को बोल रहे थे ना इलेक्ट्रॉल पाउडर पी के आया करो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब थोड़ा सा तुम लोगों के अंदर एनर्जी बन जाएगा। यही माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल होता है। ये क्या काम करता है ना, जो भी कभी मान लो कि किसी को भी कोई तकलीफ हो जाता है तो ये उसको सपोर्ट करता है। जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाबू, इसके साथ इसके साथ इसके सबके साथ, है ना? तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन। इसका दो मेम्ब्रेन होता है। क्यों? एक बहुत पतला झिल्ली और एक उसके ऊपर भी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देखते हैं। The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded। और ये यहाँ पे हम जो ATP लिखवाए हैं, ये जो ATP वो खाता एनर्जी किस रूप में लेता है? प्लांट ATP के फॉर्म में। और उसको ATP के फॉर्म में डालता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया खत्म तो क्या खत्म? नहीं, खाना खत्म।
अगर खाना खत्म तो सेल खत्म, सेल खत्म तो पेड़ खत्म। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरो देखते हो बाबू, कोई किसी का पत्ता जो है वो हरा होता है, किसी का पत्ता जो होता है वो लाल होता है, और किसी का पत्ता येलो होता है। देखिए ना ये चीज, ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से भी होता है। क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द लीफ। समझ में आ रहा है? देखो ये लिखो, क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। चलो ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है, जो कि क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर देखिए, क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन द एडिशन टू क्लोरोफिल। और इसी की वजह से क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हम लोग वो पेड़ का जो पत्ता है वो हरा होगा या ग्रीन होगा पता चलेगा। समझ आया? अब देखते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड पार्ट होता है बाबू, जो कि सारा ऑर्गन को एक साथ रखे रहता है, मतलब टकराने नहीं देता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? देखो यही लिखो लोग, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक फ्लूइड है, और उस फ्लूइड में जो है सब ऑर्गन घूमते रहता है, फ्रीली खेलते रहता है, मस्ती करते रहता है, समझो। समझ आया? और वही जब ये साइटोप्लाज्म जब सूखने लग जाता है ना, तब उसका जो सेल का ऑर्गेनल होता है वो उसको मूव करने में थोड़ा दिक्कत होता है, जिसकी वजह से वो मरने लग जाता है। और ज्यादातर ग्रेजुअली अगर वो मरने लग जाएगा तो वो शरीर फिर लास्टली खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो ये सब एक, देखो कितना डीपली पढ़ाया जा रहा है। एक गलती और खत्म इंसान। लेकिन ये सबको मेंटेन कर सकता है हमारा बॉडी खुद अच्छे से। वो कैसे? खाना खा करके। लेकिन पेड़ को मिनरल्स और फूड, तो उसको जिंदा रहने के लिए भी तो ग्लूकोज चाहिए, तो वो उसके लिए क्या हो गया? खाना। पेड़ का किचन कहाँ है? पेड़ का किचन कहाँ है? पत्तों में। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? खाना कहाँ बनता है? पत्तों में। ठीक है, अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाबू सेल वॉल का, ये जैसे सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द लेयर सेल वॉल हो गया ये प्लांट का, और उसके बाद कौन आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट में ये दोनों अवेलेबल होता है। समझ में आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक झिल्ली होता है जो प्लांट के इंटरनल पार्ट को बचाता है बाहर वाले इन्वायरमेंट से। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, और हम लोग के पास डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्यों होता है ऐसा पता है? ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि प्लांट जो है वो एक ही जगह खड़ा रहता है। मान लो आया कोई भैंस आया और अपने सिंग जो इसके ऊपर रगड़ रहा है, तो क्या होगा उसको? अगर मान लो उसके पास खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा तो क्या हो जाएगा? छिला जाएगा बेचारा। लेकिन उसको बचाता कौन है? सेल वॉल। और सेल वॉल हमेशा डेड होता है, ये याद रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिंदा रहता है। ठीक है, और हम लोगों से अगर टकराएगा अगर भैंस, तो हम भी कहाँ चला जाएंगे वो भी समझ लो, परलोक सिद्धांत है। यहां तक समझ आया? न्यूक्लियस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। देखो मगर प्लांट सेल में ये सेंट्रल पार्ट में नहीं होता, ये थोड़ा सा सेंटर से हट करके होता है। ठीक है, लेकिन इसका काम देखो, स्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द डीएनए। जैसे मान लो अगर ये न्यूक्लियस ना रहे, जैसे मान लो अभी मदर फादर, ठीक है, मान लो इनका खून जो है ए पॉजिटिव है और इसका बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है ना? इनका जो डीएनए है और इन दोनों का एक चाइल्ड हुआ, तो इसके अंदर ये क्या गया है? CH। ये इसके अंदर क्या गया है? क्या गया है? जो उसका चेहरा उसके पापा या मम्मी से मिलता है ना, तो वो डीएनए गया हुआ रहता है। और डीएनए को कौन प्रोटेक्ट करता है? न्यूक्लियस। तो जब एग और ओवम, सॉरी, एग और स्पर्म जब मिलता है तो साथ में क्या जाता है इसके? डीएनए। समझ में आया? इसलिए हम लोग का चेहरा मम्मी और पापा के जैसा मिलता। समझ में आया? या फिर नाना या फिर दादा के जैसा मिलता है, क्योंकि सेम टू सेम डीएनए होता है। नहीं समझे बात को? अच्छे से समझ गए? राइबोसोम, राइबोसोम्स फॉर बिल्डिंग प्रोटीन। ये क्या काम करता है? राइबोसोम्स का काम क्या है? ये प्रोटीन को सेल में बढ़ाता है। समझ में आ रहा है कि कौन से सेल में? प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में भी यही काम करता है, प्रोटीन को बढ़ाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तुम्हारा हो गया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट पे। डीएनए समझ में आ गया है ना? डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट पे जो तुम लोग को बता रहे हैं। एक यहाँ छोटा पेड़ है, एक यहाँ ये बड़ा पेड़ है। समझ में आ रहा है? देखो अगर मान लो ये इतना इतना पार्ट है, ये बाहर वाला सेल वॉल है, ये तो बचा दिया वो भैंस से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये अंदर वाला जो पार्ट है वो जा करके
ये सेल मेम्ब्रेन को अगर तोड़ दिया तो क्या ये सेल वॉल रह पाएगा जिंदा? और क्या वो पेड़ जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और आज के डेट में देखो यही हो रहा है। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ यही किया ही जा रहा है। क्या किया जा रहा है आज के डेट में? तुम बहुत सारा चीज को देखोगे कि बहुत सारा छोटा छोटा सा बच्चा जो है वो ड्रग्स यूज कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है, उसको पता है। लेकिन एक हम देखे, एक बेचारा बहुत गरीब आदमी है और उसका जो बेटा है वो ड्रग्स का इत्यादि है, और वो ड्रग्स के चलते अपने माँ अपने बाप सबको जो है वो नहीं मुड़ी नीचे झुकवा रहा है, जो कि गलत है। गलत कौन कर रहा है? बच्चा। तो बच्चा गलत कर रहा है तो अब रिस्पॉन्सिबल माँ बाप नहीं रहेगा, सिंपल सी बात, क्योंकि अब उसके पास दिमाग आ चुका है, वो रिस्पॉन्सिबल अब अपना खुद रहेगा। अगर जब तक उसके पास दिमाग नहीं है तब तक वो ठीक है, और जिस दिन उसके पास दिमाग आ गया और अगर वो ये काम कर रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आज देखो बहुत सारा कैंडिडेट नहीं आया, अविनाश नहीं आया, एक दो कैंडिडेट नहीं आया। अब ये चैप्टर तो हम पढ़ा चुके, अब इसको हम रिपीट तो करने से जा नहीं रहे हैं। अब अगर रिपीट हम कर भी दें और फिर भी वो ना समझे तब उसका गलती है कि मेरा? लेकिन ये बच्चा मानने को रेडी नहीं होता है। बताओ उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा, बताओ। और ये पता है वो बच्चा को बिगाड़ने वाला लोग कौन है? जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो एक यहाँ पे ड्रग्स का यूज करता है, ठीक है, ये जाकर के इससे मिला और यूज करने के बाद फिर इसको और फैलाया। अब ये पैसा कमा रहा है इस दोनों से, अपने भी पी रहा है और पैसा कमा रहा है इन दोनों से। बताओ ये गलत बात है कि सही बात है? और इनकी मम्मी के साथ क्या गुजर रहा होगा, सोचो। वो बेचारी चुपचाप रह जाती है। ये सब अब मैक्सिमम घर का बात हो चुका है। ये जो छोटा छोटा लड़का होता है वो आजकल यही सब चीज में लत में फंस जा रहा है। अब इस बच्चों से हम यही बोलना चाहेंगे, जो भी इस तरह का यूज कर रहे हैं उनसे बस हम यही बोलना चाहेंगे या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बाबू ऐसा मत करो जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप का नाम जो है वो खराब हो रहा हो। और वो अच्छा चीज है या नहीं वो तुम अच्छे से जान रहे हो। वो तुम जैसे इंटरनल अंदर ले जाते होगे वो तुम्हारा शरीर को खाता है। जस्ट लाइक वो लाइसोसोम्स है, तुम्हारे बॉडी में लाइपोसोम्स ज्यादा बढ़ रहा है। लाइपोसोम्स अगर बढ़ गया तो सेल खत्म तो हाँ, ये सब जाकर के सबको दिखाना बहुत जरूरी है। रहना चाहिए, ये चीज से दूर रहो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इस प्लांट को तो प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन इस प्लांट को प्रोटेक्शन दे रहा है लोग, और अगर इस प्लांट को नहीं बढ़ना आगे तो फिर ये प्लांट आगे नहीं बढ़ सकता। ये तय है। दोनों, ये भी इसमें भी है, ये इसमें भी है, लेकिन इसमें छोटा है इसमें बड़ा है। ये बड़ा इसलिए क्योंकि समझदार है, हो चुका अपने आप को डेवलप करने लगे। ये छोटा है जो भी नन्हा सा है, भी ये समझ नहीं पाता है इन्वायरमेंट को। तो लेकिन आजकल का बच्चा यही काम करता। मान लो सिंपल सी बात, अगर तुम लोग से ये सेल वॉल अगर पूछा जाएगा तो कैसे समझोगे? तुम्हारे पापा हो गए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो गई तुम्हारी मम्मी, और तुम हो गई ऑर्गेनल। समझ में आ रहा है? अगर सबसे ज्यादा गलती कौन करता है? ऑर्गेनल करता है, और लास्ट में मम्मी को ही सुनाता है, जो कि गलत बात है यार। सब बोलता है, देखो आज की डेट में बच्चा गलती करेगा। और क्यों बोला जाता है ऐसा पता है? पापा लोग तो बाहर जाते हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन बच्चा मम्मी के साथ ज्यादा देर तक रहता है ना। और ये बच्चा माँ का बात ही नहीं मानता, इसलिए ये माँ को सुनना पड़ता है। ये माँ को कैसा लगता होगा जरा सोचो, बहुत खराब लगता होगा, बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, हम लोग से ये तो कवर हो गया। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, बताएंगे। बाकी राधे राधे। और हाँ, हम अपनी इसी अदा पर गुरूर करते हैं, हम अपनी इसी अदा पर गुरूर करते हैं। नफरत हो या मोहब्बत भरपूर करते हैं।